आप में से कितने लोग नौकरी करते? खड़े हो जाइए। आप में से जितने लोग नौकरी करते खड़े हुए। कुछ सिखाता हूं मैं आपको। सीखना चाहेंगे? कुछ सिखा रहा हूं, इसको लाइफ का मोटो बना लेना। कई लोग जब नौकरी पे जाते हैं वो क्यों आशीषित नहीं होते पता है आपको? क्योंकि उनको लगता है चलो कुछ दिन यहाँ नौकरी कर लेते फिर कहीं और चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं अपनी जिंदगी में एक ऑफिस में था, उसके बाद फिर मैं एक ऑफिस में और आया, खत्म। पहले ऑफिस में मैं था, उसके बाद सेकंड ऑफिस में मैं गया और उस दिन के बाद मेरे रास्ते खुल गए। 10 ईयर से ऊपर हो गया मेरे को उस ऑफिस के अंदर। जब मैं उस ऑफिस में गया तो मेरे दोस्तों ने बोला थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले और फिर कहीं और चले जाइए। एक पहली चीज तो कल का प्रचार सुनो और कैसे कैसे दोस्त नहीं होने चाहिए कम से कम जिंदगी में सीखो। हालेलुया। जब आप एक नौकरी में जाओ, जब आप एक अच्छी नौकरी में जाओ, आपकी नजर एग्जीक्यूटिव के कुर्सी पे नहीं होनी चाहिए जिस पे आप बैठे हो। कभी कभी आपको सीईओ के कमरे के 4 बार घूमना पड़ेगा। जाके देखो उसका कमरा दिखने में कैसा है, जाके देखो भाई क्या कैसे बात करता है, कैसे डीलिंग कर रहा है। हालेलुया। और फिर जैसे वो डीलिंग कर रहा है अभी से अपने आप को उसमें ढाल लो। You want to become a CEO, have an attitude of a CEO। अगर आपको CEO बनना है, उस CEO का एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, उस CEO के कपड़े के तरीके आप में आना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को पहले से देखना शुरू करो कि आप उस उच्च पदवी में खड़े हो और फिर जाकर प्रभु को बोलो, प्रभु अगर तुझे लगे तो मुझे जरा इस कुर्सी पे। हम प्रभु हो सके तो देख लेना अगले। मैं बताता हूँ ना हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है। प्रभु अप्रैल आ रहा है, इंक्रीमेंट का टाइम है। पिछली बार 5% बढ़ा था, इस बार कम से कम दया करके 7 बढ़ा दूँ, 8 बढ़ा दूँ। बदन अ पर्सन, एक व्यक्ति जो प्रभु में है दानियल के समान। हालेलुया। दानियल 16 साल की उम्र में एक मामूली स्लेव बनकर आया था, लेकिन दानियल की नजर हालेलुया स्लेवरी वाले कुर्सी पे नहीं थी। दानियल की नजर सिंहासन के सामने राजा का एडवाइजर बनने वाले उसके ऊपर नजर थी उसके। हालेलुया। जोसेफ ने कहा, जोसेफ जब इजिप्ट में पहुंचा, जोसेफ ने बोला होगा चलो विजन पूरा हो रहा है। हालेलुया। जोसेफ की नजर हालेलुया पोतीफर के घर के बीवी पे नहीं थी। उसको फर्क ही नहीं पड़ा पोतीफर उसे कितनी सैलरी दे रहा है। अरे जिसको बनाया ही गया है फरो के सिंहासन में बैठने के लिए, वो पोतीफर की कुर्सी पे शांत नहीं बैठेगा। जब खुदा आपको एक जगह नौकरी दे और खुदा आपको एक जगह बिठाए, खुदा आपको एक जगह ले जाए, उधर जाओ और विश्वास करो कि खुदा आपको उस कंपनी के सबसे उच्च पदवी में लेकर जाएगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं आप उस लेवल तक जाएंगे? बार बार नौकरी बदलना नहीं है, बार बार इधर भागना नहीं है। वो कुर्सी तुझे ही प्रभु देगा, प्रभु देगा। प्रभु सुपर नेचुरली तुझे उठाएगा और कुर्सी के अंदर रखवा देगा। उसके लिए खुदा को 3 को हटाना पड़े और 10 को हटाना पड़े और मूव करना पड़े, कायनात हिलाना पड़े, बिजनेस बढ़ाना पड़े, करेगा। क्योंकि तेरा नजरिया ग्रोथ का और बढ़ोतरी का नजरिया है। हालेलुया। और इसी के लिए मैं हमेशा नौकरी करने वाले जवानों को मैं बोलता हूं, बार बार नौकरी मत चेंज करो, बार बार नौकरी मत चेंज करो। डू नॉट रन बिहाइंड मनी व्हेन गॉड वांट्स टू गिव यू पोजीशन। जब प्रभु आपको एक बड़े पोजीशन के लिए तैयार कर रहा है, प्रभु के पास जाओ और उस पोजीशन को प्राप्त करो। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको, हालेलुया। नहीं समझ आया ना? शैतान ने बोला मेरे सामने झुक जा, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने बोला तू चीजें दे रहा है बच्चे, मैं चीजों का मोही हूं ही नहीं, मैं तो पोजीशन। हालेलुया। अगर ये 3 साल झुक गया तो मुझे 3 साल बाद क्या मिलने वाली है? कुर्सी। हमें पिता के दाहिने और बैठने वाली कुर्सी यहोवा मेरे लिए तैयार कर रहा है। तो इसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल का मोह मत देखना। अपने नौकरी में जाओ। हालेलुया। और इस प्रचार को अपने बॉस को भी ना सुनाना। और जाओ और जाकर क्या करो, थोड़ा घूमो,
देखो और देखो कि उस कंपनी में आप कितना उठ सकते हो, कितने लेवल तक आप जा सकते हो। जब प्रभु से बात करेगा, देख मैं तेरे को इस लेवल तक उठा सकता हूं, और फिर उस लेवल के लिए प्रेयर करना शुरू कर दो। उस लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए जो स्किल चाहिए उसके लिए मेहनत करो। हालेलुया। एक दिन ऐसा ही आएगा, हालेलुया, आमीन, तू ऑर्डर दे रहा होगा और बाकी सब हालेलुया उस बात को सुन रहे होंगे। अपने आप को ऐसा देखना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं 2025 के ग्रोथ का साल होगा, आपके लेवल बढ़ने का साल होगा, कुर्सियों में बैठने का साल होगा। खुदा आपको सिखाएगा कि देख मैं तुझे यहां पे तैयार करके बिठाने वाला हूं। हालेलुया। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्रों और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने की दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजे के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उससे मुखिए से, जिसका खोजे के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा।